हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड के पर्पज से और न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक आज का क्या है? आज का टॉपिक होगा मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है उसको मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? ये कंडक्टिविटी होता है एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें एग्जैक्ट 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होते हैं। फिर से सुनिएगा, कंडक्टिविटी एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें एग्जैक्ट 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होंगे और उन डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे, उन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी उस कंडक्टिविटी को हम लोग कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब एक बार यहां पर एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला गया? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट एग्जैक्ट 1 मोल ही होना चाहिए, केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। अब जिस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट को रखा हुआ है वहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट लेंथ के बराबर होना चाहिए। एंड लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया इतना ज्यादा हो कि उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, इतना तो एरिया होना ही चाहिए। ठीक है। अब इस मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से जिसको कहा जाता है लैम्डा एम। लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन। सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन। अब जब आप एनसीईआरटी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे या एनसीईआरटी बुक्स में न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम मोलैरिटी में ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन को जब वो मोलैरिटी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में 2 केस अराइज होते हैं। पहला कि ये जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो या तो साइमन पर सेंटीमीटर में, मैं यहां पर दोनों केसेस को लिख दे रहा हूं। फर्स्ट केस और सेकेंड केस। क्या होगा जब आप मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो वहां पर 2 तरीके से उन्होंने यूनिट को दिया होता है। पहला, वो कंडक्टिविटी को साइमन पर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उन्होंने कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया है साइमन पर सेंटीमीटर में और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है, आपको सभी को पता है कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा? अगर कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के बेसिस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट केस में, ये चेंज होकर हो जाएगा कप्पा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 और अपॉन में एम। ये m क्या है? m होगा मोलैरिटी और ये 1000 क्या है? क्योंकि आप लीटर में लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में 1000 ऊपर हो जाएगा और कप्पा के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सेकेंड केस क्या हो जाएगा? अगर उन्होंने कप्पा को रिप्रेजेंट किया गया है साइमन पर मीटर में, अगर वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइमन पर मीटर में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन तो अभी भी मोल पर लीटर में ही रिप्रेजेंट होगा। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा और अपॉन में एम इंटू 1000। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और अगर आप ये पूरी चीजें नहीं याद रखना चाहते तो आपको बस सिंपल से याद रखना है कि अगर कंडक्टिविटी को साइमन पर सेंटीमीटर में गिवन है तो ऐसे सिचुएशन में कप्पा के साथ मल्टीप्लाई 1000 ऊपर करेंगे और अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो कप्पा के साथ 1000 मल्टीप्लाई नीचे रखेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से जो यूनिट आएगी वो क्या हो जाएगी? आपको पता है कि कप्पा को आपने रिप्रेजेंट किया था किसमें? साइमन पर सेंटीमीटर में। ये क्या है? ये सेंटीमीटर क्यूब है तो ये
सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और उसी तरीके से यहाँ पर जब आप साइमन को मीटर में गिवन होगा तो यहाँ पर जो यूनिट हो जाएगी, यानी कि एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो एसआई यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये यूनिट को आप जरूर याद रखेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल के टाइम पर इन चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए कि कंडक्टिविटी उन्होंने किस टर्म में दी हुई है, किस यूनिट में दी हुई है। अब जब आपने मोलर कंडक्टिविटी को समझ लिया तो एनसीईआरटी में यानी कि बोर्ड्स के टाइम पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया जाए, अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया जाए सॉल्यूशन का, तो ऐसी सिचुएशन में मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे, एक फॉर्मूला इसके लिए भी याद रखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वी। वी क्या है, वी है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब आपने और वाटर ऐड किया, और ऐसे सिचुएशन में अगर आपने और वाटर को ऐड किया हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ओवरऑल सॉल्यूशन का, और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऐसे सिचुएशन में मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, इन द केस ऑफ डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन होता है या वाटर ऐड करते हैं उस सॉल्यूशन में, तो डाइल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी if we add more amount of water in the solution में और वाटर को ऐड करें तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग अगली क्लास में इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाए या वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।